नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर के भाजपा जहां पूरी तैयारी के साथ जोशो खरोश से आगे बढ़ रही है, वहीं सपा नेता अखिलेश यादव की चुनावी नैया अभी भी डगमगा रही है। सबसे ज़्यादा मुसीबत उन्हें जिन लोगों के साथ उन्होंने पार्टी का गठबंधन किया है, उनके साथ सीटों के बंटवारे को लेकर हो रहा है। वैसे तो अपने चचा के साथ भी उनका गठबंधन हो चुका है। शिवपाल यादव इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि अखिलेश यादव उनके नेता होंगे। उन्होंने इसे मान भी लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव अब पूर्ण नेता बन चुके हैं और हम उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अखिलेश यादव की विजय यात्रा में जो चुनावी सभाएं एटा और मैनपुरी में हुई, वहाँ मंच के बैनर पर तो जरूर चचा भतीजे की तस्वीर थी, लेकिन मंच पर चचा और भतीजे साथ नजर नहीं आए। केवल अखिलेश और अखिलेश ही नजर आए। चचा कहाँ गायब थे? सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के हंगामा और खलबली मच गई है कि भाई चचा गायब क्यों हैं? अब तक साइकिल पर सवार क्यों नहीं हुए? चचा के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम साथ हैं और अब यह तय हो चुका है। खुद शिवपाल यादव भी अपने बयानों में यह बता रहे हैं कि हमने तो शिवपाल को नेता मान ही लिया है और वो पक्के नेता हो गए हैं, हमें इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी को मैंने सींचा है अपने खून से, मैं इसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं इसका अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो मैं सपा के लिए कोई गलत नहीं सोच सकता। मैं भी यही चाहता हूं कि अब अखिलेश मुख्यमंत्री बने। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है, सीटों के बंटवारे को लेकर चचा बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार कि चचा को अखिलेश मात्र 4 सीटें पेशकश कर रहे हैं। चचा को यह कतई नहीं पसंद। चचा को तो कम से कम 40 सीटें चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उन सबको टिकट मिलना चाहिए और इस लायक हमारे कम से कम 40 उम्मीदवार हैं। अंदर खाने खबर यह भी मिली है कि चचा इस बात के लिए भी तैयार है कि 20 सीटें हमारे चुनाव चिन्ह पे हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे और हमारे 20 उम्मीदवार चाहे तो सपा अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ा ले, लेकिन हमारे लोगों को कम से कम 40 सीट चाहिए। इस बात को लेकर के तनातनी रस्साकशी एकदम जारी है और इसी वजह से वस्तुतः मंच पर अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल नहीं नजर आए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव क्या रंग लेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह भी अब स्पष्ट हो रहा है कि अखिलेश की चुनावी नैया अब तक डगमगा रही है। जो मैदान की खबरें हैं वो बता रही हैं कि इस बार जिस ढंग से हर बार मुसलमान और यादव समीकरण सपा के लिए फिट बैठा करता था और उन्हें सत्ता में ले आया करता था, इस बार मुसलमान और यादव समीकरण उत्तर प्रदेश में उस ढंग से प्रभावी नहीं होने जा रहा है। ओवैसी फैक्टर सपा के ऊपर बहुत असर डाल रहा है। अखिलेश माने या ना माने, लेकिन अब यह तय हो गया है कि मुस्लिम और यादव फैक्टर सपा के लिए मजबूत नहीं रहा। बहुत उम्मीद है कि इस बार ओवैसी समाजवादी पार्टी का बहुत सारा वोट काटेंगे और जब ओवैसी फैक्टर सक्रिय हो गया है और उसका प्रभाव नजर आने लगा है, तो यह केवल 30-40 सीटों की बात नहीं होगी, केवल मेरठ की बात नहीं होगी। इसका मतलब है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में, और हमें मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान आबादी बड़ी संख्या में है और इसका कई सीटों पर सीधा असर पड़ता है। अगर इस फैक्टर को, मुस्लिम यादव फैक्टर को, ओवैसी को अखिलेश यादव नहीं संभाल पाए तो उनकी चुनावी नैया पार लगनी बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो ओवैसी बार बार ऑफर कर चुके थे कि हम अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं, बार बार कहने पर भी अखिलेश ने उनसे कोई सार्थक वार्ता
नहीं की, न ही कोई ऐसा रुझान दिखाया। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि चुनाव में मुसलमान हमेशा की तरह उन्हें ही वोट करेंगे, लेकिन अंदर खाने पार्टी स्तर पे भी इस बात को बहुत साफ साफ महसूस किया जा रहा है कि इस बार कुछ दूसरा खेल होगा। सपा और प्रसपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव के बीच में एक नई लड़ाई भी शुरू हो गई है। प्रसपा ने सपा के साथ जाने का फैसला तो किया और यह भी तय किया कि हम उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश हमारे नेता भी हैं, लेकिन विलय की कोई गुंजाइश नहीं है। अब शिवपाल यादव अपनी पार्टी की सत्ता अलग ही बनाए रखना चाहते हैं। वह समाजवादी पार्टी में मिलने कतई नहीं जा रहे हैं। पूरा सम्मान करते हैं नेताजी का, उन्होंने कहा कि पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी रहेगी। जब यह विभाजन हुआ था तो हम सब ने देखा कि स्पष्ट रूप से सपा के जो वरिष्ठ नेतागण थे वो ज़्यादातर शिवपाल यादव के साथ चले गए। अखिलेश यादव के साथ बहुसंख्यक युवा नेता गए, हालांकि मिक्सचर है, लेकिन ज़्यादातर वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवपाल यादव के पास गए हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव के पास अनुभव के लिहाज से ज़्यादा बेहतर स्थिति है और ऊर्जा के लिहाज से अखिलेश यादव के पास ज़्यादा बेहतर स्थिति है। लेकिन दोनों अगर साथ मिलकर पूरी ऊर्जा के साथ अनुभव और ऊर्जा को मिलाकर अगर नहीं लड़ते हैं तो भाजपा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से वो चुनाव में सक्रिय होकर के दमादम अलग अलग प्रदेशों में सभाएं कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि यह समाजवादी पार्टी उसे टक्कर दे पाने में सक्षम नहीं होगी। अखिलेश के पास अभी भी समय है कि वह अपनी नीतियों के हिसाब से कुछ परिवर्तन कर बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करें। अखिलेश अपने जाति वाले समीकरण पे जब उन्होंने ये देखा कि अलग अलग छोटी छोटी जातियों वाले बहुत सारे दल हैं, उनको एक एक करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश की ताकि वो उत्तर प्रदेश में आसानी से इलेक्शन लड़के चुनाव जीत करके सत्ता में आ सकें। लेकिन जो उनका मूल स्रोत जो रहा है, सत्ता का मूल जो उसकी शक्ति जो रही है, मुस्लिम यादव जो संबंध रहा है, सपोर्ट उनको रहा है, अगर यह उनको नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना उनके लिए सपना भी हो सकता है। हालांकि यह भी सही है कि भाजपा के समक्ष, भाजपा गठबंधन के समक्ष सपा और उसका गठबंधन ही चुनौती के रूप में सामने आया है। बसपा और कांग्रेस ऑलमोस्ट अपना दावा भी छोड़ चुके हैं, दोनों तो जीतने की बात भी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस दिखावे के लिए कह रही है कि सारी सीटों पर लड़ेगी, अकेली लड़ेगी, लेकिन सबने देख लिया है कि जब वह सपा के साथ थी तब उसका क्या हाल हुआ था पिछले चुनाव में। तो इस बार ऐसी कोई उम्मीद नहीं बनती है। तो लड़ाई मूलतः इन दोनों गठबंधनों के बीच है। चुनाव बहुत ही रोचक होने जा रहे हैं और हम सब देखेंगे कि आगे क्या नतीजा जनता देती है। धन्यवाद। जय हिंद।